तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और बोर्ड मेंबर्स ने वक्फ बोर्ड में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वक्फ तरमीमी एक्ट बिल 2024 पर जेपीसी कमेटी के साथ अपनी मीटिंग की तफसीलात बताई। इन्होंने कहा कि कमीशन के चेयरमैन ने वक्फ बोर्ड के अराकीन से मुकम्मल तफसीलात हासिल की हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने तेलंगाना के मुसलमानों से दरख्वास्त की है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिए गए QR कोड स्कैनर पर अपनी नाराजगी का इजहार करें और इस एक्ट को नाफिज न करने की हिमायत करें। अगर इस एक्ट को नाफिज किया गया तो हिंदुस्तान के दीगर मुसलमानों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और वक्फ की कई अर्जियात हुकूमत के कब्जे में चली जाएंगी। 6 सितंबर को तेलंगाना वक्फ बोर्ड की स्पेशल बोर्ड का मीटिंग यहाँ पर हम बुला के पार्लियामेंट के वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ऊपर हम डिस्कस करके 26 तारीख को तेलंगाना 6 सितंबर को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के जानिब से उस बिल की मुखालिफत में हम एक क्लास बाई क्लास हम जो 40 क्लासेस वो लोग जो अमेंडमेंट में रख के वक्फ बोर्ड पे जो तरमीमी बिल लाए उसके ऊपर हम इन डिटेल में डिस्कस करके उस दिन एक यूनानी मसली सभी बोर्ड के मेंबर्स का मुत्तफ़िक़ा तौर पर हम उसको रिजेक्ट करने का और हम एक रेजोल्यूशन हम पास किए थे। और उसी दिन उस बोर्ड मीटिंग में हम ये फैसला किए थे कि हम तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से जो पार्लियामेंट्री जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे जिसमें तेलंगाना वक्फ बोर्ड अपना व्यू सजेशंस हम कमेटी के सामने हम आके रखना चाह रहे हैं। वो डिसाइड हुआ था, उसके मुताबिक हमने जॉइंट वर्किंग कमेटी को एक मेल के ज़रिए रिक्वेस्ट भेजा था और उसको लोग एक्सेप्ट करते हुए हमको 6 सितंबर को हमको 2:30 बजे का टाइम दिए थे जॉइंट वर्किंग कमेटी को पार्लियामेंट हाउस में। उस 6 बोर्ड के उन लोग के जब हमको परमिशन मिला आने का, हम मेंबर्स के लिए भी उनको रिक्वेस्ट भेजे थे कि तमाम बोर्ड मेंबर्स के लिए, लेकिन उन्होंने 10 मेंबर्स को अलाउ नहीं करते हुए हमको 7 का परमिशन दिए थे। फिर उसके बाद फिर हम जैसा परमिशन आया हमको उस वहाँ पर सजेशंस और जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है हम मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स से हमने बात की, जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, सीनियर एडवोकेट्स है, बोर्ड के हॉनरेबल मेंबर्स है, बोर्ड में मेंबर हमारे रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के वो भी हमारे हैं, उनसे भी, और उसके साथ साथ जो हुकूमत में दीगर कॉरपोरेशन बोर्ड के जो चेयरमैन से मुस्लिम चेयरमैन से और हुकूमत के तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सब को हमने वक्फ बोर्ड में बुला के इस ड्राफ्ट के ऊपर हम तफसील से हम डिस्कशन करके एक हम ड्राफ्ट जो वहाँ पर तेलंगाना की जानिब से वक्फ बोर्ड की जानिब से जो प्रेजेंट करना था हम वो उसको एक कंप्लीट करके हम उनको एक सॉफ्ट कॉपी 3 तारीख को हमने भेजा है। उसके बाद 6 तारीख को 2:30 बजे हमारा वक्त था, हमारा 9 आदमी का डेलीगेशन था। वो डेलीगेशन को उन्होंने बुलाया। 6 के दिन हम 2:30 बजे वहाँ पर गए, जिसमें 31 जॉइंट वर्किंग कमेटी के जो 31 मेंबर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो कमेटी है, उसमें हम गए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे बड़ी तफसील से हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर रहा। हम उनको तहरीरी तौर पर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है और एक फिज़िकली भी वहाँ पर हमने हार्ड कॉपी भी हम पूरी कमेटी की पूरे डेलीगेशन की जानिब से चेयरमैन को और मेंबरान को हम एक सबमिट किए हैं, जिसमें बहुत सारे इशू पे बहुत इन डिटेल में, क्योंकि जॉइंट वर्किंग कमेटी के कुछ रूल्स है, कुछ डायरेक्शंस है, उसके बिना पर, क्योंकि अगर हम
उनके रूल्स को वायलेट के जैसा होता है। इसलिए हम वहाँ पर जो उनसे हमारी जो गुफ्तगू हुई है, जो उनसे हमारा जो इंटरेक्शन हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं, वो भी तफसीली प्रिपेयर होके आए थे और हम भी उनका बड़ा तफसीली हमको उनसे हमारी आर्गूमेंट्स हुए, हम उनसे हमारे सजेशंस, ओरल सजेशंस दिए, हमारे ऑब्जेक्शंस उनके सामने हमने रेज की। उसके ऊपर उन्होंने एक इत्मीनान का इजहार किया कि तेलंगाना के वक्फ बोर्ड ने एक क्लियर एक्सरसाइज करके हमारे सामने आया है और हम जिसको हम 4 लोग वहाँ पर 5 लोग हम लोग प्रेजेंट किए हैं, जिसमें सीओ साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के सीओ असदुल्ला साहब, जो कलेक्टर्स के पावर्स को लेके, उसके बाद ये इसमें इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ को लेके वो डिटेल्स उनके सामने प्रेजेंट किए और उसके बाद फिर जनाब हमारे मोअज़्ज़िज़ रुकन अकबर निज़ामुद्दीन साहब और बंदगी बादशाह साहब मुतवल्लियों के इशूज़ को लेके, वक्फ बाई यूज़र्स के इशूज़ को लेके और उसी तरीके से वक्फ में नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन को लेके उन्होंने अपना तफसील एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दिया, उन्होंने पेश किया। उसके बाद हमारे लीगल एक्सपर्ट जनाब एम ए मुखी साहब, उन्होंने वक्फ सेक्शन 40 के ऊपर, वक्फ सर्वे के ऊपर और उसी तरीके से म्यूटेशन के ऊपर और वक्फ ट्रिब्यूनल के ऊपर, मुस्लिम लॉ के ऊपर उन्होंने अपना डिटेल्स ऑब्जेक्शंस जो अमेंडमेंट में जो थे उसमें उसके ऊपर उन्होंने अपना एक व्यू रखा। उसके बाद जनाब निसार हुसैन हैदर आगा साहब, जो बोहरा, शिया और आगा खानी जो कम्युनिटी से उनका रिप्रेजेंटेशन को लेके और वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेके उन्होंने उसके ऊपर बात रखी। उसके बाद फाइनली मैं बैसियत चेयरमैन वक्फ बोर्ड के जो सीओ के पावर्स है और नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड करने का है उसमें, और उसके साथ साथ नॉन मुस्लिम सीओस के लेके और वक्फ बोर्ड को ऑटोनमस हटा के वक्फ बोर्ड को अपॉइंट करने का जो है उसके ऊपर हमने कम्प्लीटली उनके ऊपर रोशनी डाली है और हमारे ऑब्जेक्शंस उनके सामने हमने रेज किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना वाहिद एक बोर्ड है जो पूरे हिंदुस्तान में नॉन बीजेपी स्टेट, क्योंकि हमसे पहले एक राजस्थान बोर्ड आया था वहाँ पे, उसके बाद नॉन बीजेपी स्टेट्स में एक तेलंगाना वाहिद पहला बोर्ड है जो अपनी बात वहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रेजोल्यूशन भी हमने पास किया है और वहाँ पर फिजिकली भी हम कमेटी के सामने जाकर हमारा वहाँ पे ऑब्जेक्शंस और हमारे जो भी सजेशंस है, व्यूज़ है, में क्या है, हम लोग भी उनको बात करके उनको इत्मीनान दिलाने की और उनको हम कन्वेंस करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कन्वेंस हुए। और सबसे अच्छी बात ये है कि बीजेपी के मेंबरान के जानिब से ये कहा गया, जो कमेटी में मेंबर्स है, कि अब तक के जो जेपीसी में, जेडब्ल्यूसी में जितने रिप्रेजेंटेशन हिंदुस्तान से हमको वसूल हुए हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन तेलंगाना का था, ये हमको मिला। इसके लिए मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों के ज़रिए हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ वक्फ बोर्ड के मेंबरान को, ख़ासतौर पर पार्लियामेंट एमपी मेंबर साहब को और तमाम मेंबरान को, उसके साथ साथ सीनियर रिटायर ब्यूरोक्रेट्स को, सीनियर एडवोकेट्स को और जो भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है और मीडिया के, और ख़ास तौर पर वक्फ बोर्ड के जो वक्फ बोर्ड का स्टाफ है, अमला है, तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो एक अच्छा सा एक ड्राफ्ट बना के एक वक्फ बोर्ड का ये एक तरमीमी बिल के ऊपर हमने वहाँ पे जेपीसी में रिप्रेजेंट करने का हमने काम किया। इसमें सभी लोगों की मेहनत है, सभी लोगों के व्यूज़ है और सभी लोगों के सजेशन से हमने काम किया। हम बस आप लोगों के ज़रिए एक ही, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे को क्योंकि डायरेक्शंस है कि हम सब चीज़ जो डिस्कशन हुआ कुछ चीज़ों ओपन हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा रहा। उसके साथ साथ हम आपके ज़रिए, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है, मैं समझता हूँ जैसा एनआरसी का जैसा इंडिविजुअल शहरियत का मामला था, उसी तरीके से वक्फ जो तरमीमी बिल है ये भी बहुत अहमियत का हामिल बिल है। अगर ये बिल अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारी आलसी पने से, हमारी भूल चूक से अगर ये बिल अमेंड होने में अगर अमेंड होता है तो इसमें औक़ाफ़ की जायदादों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि औक़ाफ़ी जो जायदादें हैं अल्लाह की अमानत है। कि औक़ाफ़ के जो ज़मीनात है, जायदादें हैं, मसाजिदें हैं, क़ब्रस्तान है, खानखाएँ हैं या दरगाहें हैं, ये अल्लाह की अमानत है। वक्फ बोर्ड और हुकूमतें इसके निगरानकार है, तो इसलिए ये वक्फ बोर्ड तो इसकी पूरी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। आप लोगों के ज़रिए तमाम मुसलमानों से, उम्मत मुसलमान से एक अपील है कि आप एक सोशल अवेयरनेस आप लोग बाहर आइए, क्योंकि 25 करोड़ मुसलमान, 1% लगभग 25 लाख से ज़्यादा अभी तक ऑब्जेक्शंस नहीं आए उनके पास।
सिर्फ 1% ऑब्जेक्शंस आए उनके पास। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपके ज़रिए वक्फ बोर्ड भी एक आइम्मा मौज़ीन के ज़रिए मसाजिदों में, और हम भी बाहर एक मुहिम चलाने की, हम भी एक बोर्ड के मेंबरान के साथ बात करके हम ये भी एक मुहिम, रियासती मुहिम चलाएंगे मसाजिदों में, जुमाओं के खुतबा में, खाली वक्त भी हम इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आप लोग के मीडिया के ज़रिए तेलंगाना वक्फ बोर्ड का एक अपील है कि आप लोग जो उनका ईमेल आईडी है, जो स्कैन बारकोड है, उसके ऊपर स्कैन करके अपने ऑब्जेक्शंस, अपने सजेशंस उनको भेजिए। इस बिल के खिलाफ अगर आवाज़ उठाइए। अगर ये बिल अगर कहीं ना कहीं अमेंड होता है, अगर बिल अगर पास होता है, तो वक्फ के जायदादें तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वक्फ किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। जितना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड इसका निगरानकार है, वक्फ बोर्ड की जितनी जिम्मेदारी है, तमाम मुसलमानों की भी उतनी जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है कि इसके बेदार हो और इसके लिए एक मुहिम चलाए, सब लोग को बाहर आए, तभी जाके वक्फ बोर्ड ये वक्फ अमेंडमेंट बिल कि इसको रोक सकते हैं, वक्फ की जायदादों की हम हिफाजत कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर एक बार तमाम मेंबरान का और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस अब तक के इस मुहिम में, वक्फ बोर्ड की जो अब तक की इस पहल में, इस मुहिम में आप तमाम लोगों ने हमारा साथ दिया, और उम्मीद है कि इसको बचाने में और वक्फ बोर्ड को बचाने में और इस बिल को नाकाम करने में आप तमाम लोग एकजुट होकर बाहर आएंगे। मैं तमाम सियासी पार्टियों, सियासी जमातों के, मुस्लिम कायदीनों से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, ब्यूरोक्रेट से, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से, जो अभी मौजूदा ब्यूरोक्रेट से, और मैं वकला से, चाहे हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, नौजवानों से, उलमाओं से, मसाजिदों के आइम्मा मौज़ूनों से, और मैं दरगाह के मुतवल्लियों से और सज्जादगान से सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि इसको एक बहुत एक अहम फरीज़ा समझ के, आज के सबसे अहम चीज़ यही है, जैसे एनआरसी हम सब लोग ने मिलकर इसको नाकाम किया है, इसी तरीके से आज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को भी नाकाम करना हम सब की जिम्मेदारी है। अपने अपने लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल जो पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं, उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कीजिए। बिल की हकीकत क्या है, क्योंकि वक्फ बिल जो आज पार्लियामेंट में आया, सिर्फ ये गैर तरीके से प्रोपेगेंडा, गलत तरीके से सामने रख के इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, वक्फ के माने क्या है, वक्फ क्यों किया जाता है, एक बार वक्फ करने के बाद उसकी क्या अहमियत रहती है, ये हम लोगों को बताने की ज़रूरत है। बताएंगे तो यकीनन वो हम लोग जिस तरीके से हमने JWC में बात किया है, यकीनन वो लोग कन्वेंस हुए हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी। हम उनसे बात किए, डायलॉग्स करने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है, उनको कन्वेंस करने की ज़रूरत है। तो यकीनन ये बिल रुकेंगे, क्योंकि अल्लाह हिफाजत करने वाला है। लेकिन हमको भी इसको अवेयरनेस लाने की, हम सबको एकजुट होकर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर वक्फ बोर्ड के मेंबरों से अनकरीब बात करके आगे का जो है हमारे 2-3 प्रोग्राम्स है, और सबसे पहले हम अभी अगले इंशाल्लाह बोर्ड मेंबर से बात करके अगले जुमा में हम आइम्मा मौज़न के ज़रिए एक अपील करेंगे कि आप आइए और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाने की, मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाके जो भी हर आदमी आज मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो उसको स्कैन करके उसको भेजना, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको मेल करके भेजना है। इसका अपन इसमें अपना एहतजाज या अपना सजेशंस, अपना ऑब्जेक्शंस उसमें अगर हम जितना ज़्यादा हो सके, अभी वही जैसा मैं बताया कि 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ हम करीब 25 लाख से ज़्यादा अभी तक हम नहीं भेज सके। तो कहीं ना कहीं हम सबको इसके ऊपर अवेयर होने की ज़रूरत है। इसको एक सोशल मीडिया में एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है। उसके लिए आप मीडिया वाले बहुत बड़ा इसका जरिया बन सकते हैं कि आप तमाम लोगों से अपील है कि इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस आने की जरूरत है। जी, पता है कि ये सबका मुश्तरका कलेक्टिव एफर्ट्स है। ये इसमें तमाम बोर्ड मेंबर्स है, इसमें बहुत सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इसमें सपोर्ट किए, वकला सपोर्ट किए। उनका जब हम सेकंड मीटिंग जब हम किए थे बोर्ड की पहली मीटिंग के बाद, उसके बाद हम एक रफ ड्राफ्ट लेके हम रखे थे। उसके बाद उसको एक फ्रेम में हमारा वक्फ बोर्ड का जमला है, ख़ासतौर पर अपने CO साहब वगैरह जो भी है, उसको एक उसको फ्रेम में उसको लाके हम एक अच्छा ड्राफ्ट बनाने की हमने कोशिश की है। कि आपके पास की तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेशन आप दिए उसकी सताइश की गई, इंक्लूडिंग जैसा आप बोले बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से, तो उनको आप सेटिस्फाई करने में कामयाब रहे? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको सेटिस्फाई करने में कामयाब हुए, लेकिन वो उनका आगे उस पर रिपोर्ट में क्या वो व्यूज़ देते हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना हमारा उनसे जब बाहर भी ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड जब बात हुआ हमारा, उसमें हम उनको बोले तो वो खुद अपने उससे बोले कि अब तक के जितने रिप्रेजेंटेशन है उसमें वन ऑफ द बेस्ट तेलंगाना का है। जो चेयरमैन है कमेटी के, उनका क्या रिएक्शन था?
नहीं, उनका तो पॉजिटिव था, वो तो सभी लोगों से सुन रहे थे, उनके जो क्वेश्चन थे हम कुछ बोलना थे करिए, उनका तो रिएक्शन तो जो बताना है वो तो बताएंगे रिएक्शन कि हम तो वहाँ पर अपना व्यू, अपना सजेशंस अपना रखने के लिए गए थे, तो वो तो जाहिर नहीं करेंगे ना। वो तो ओवरऑल तेलंगाना ही सबसे बेहतर प्रेजेंटेशन दिया और फिर सबसे बड़ी जो है ड्राफ्ट तैयार करके ले गया कंपेयर टू अदर स्टेट। नहीं, वो उनका कहना था, हम लोग तो दिए अपना, हम बेस्ट समझ के हमारा एक्सपर्ट से बात करके हम दिए हैं। उनका कहना था कि अब तक का सबसे जो आप लोग इन डिटेल में आप जो बात रखे हैं और जो आप जो रिटेन में दिए हैं ना, उसमें सभी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश की है। आखिरी में एक आपसे सवाल है कि आप जैसा ही चार्ज जब से मेरे से कर रहे हैं, नहीं आपकी ज़ातियत से है कि आप जब से चार्ज लिए हैं कुछ ना कुछ इशू आपके साथ सामने आ ही रहा है, कभी मस्जिद का आ जाता तो कभी जो है ना ये, तो आप कैसा हैंडल कर रहे हैं? क्योंकि तो एकदम बहुत बड़ा इशू है ये, कुछ ना कुछ आपके सर पे एक जो है, देखिए तो एक अच्छे मेंबर को पकड़ के जो है जरा कुछ दुआ नहीं, देखिए मसाइल तो हर वक्त के हिसाब से मसाइल आते रहते हैं, और ये काम एक जिम्मेदारी का काम है, तो करना है, करेंगे ऐसा नहीं। मैं चैलेंज को क्योंकि मैं भी चैलेंज को अच्छी तरीके से हमारी टीम अच्छी है, सभी मेंबरास हमारे बोर्ड के CEO वगैरह सब हमारी एक टीम है, एज ए टीम के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।